हरे कृष्णा। हरि बोल। भक्तों, आज हम आपके सामने फिर एक बार से उपस्थित हैं एकादशी व्रत कथा लेके। एकादशी व्रत कथा करने से पहले एक बार हम लोग बोल लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं। कथा सुनने का बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो भी इस व्रत को रहता है, मनुष्य सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। और इस कथा को सुनने मास से और पढ़ने मास से सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त होता है। आइए चलिए हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम सर्वश्रेष्ठ बातें पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अवरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली उत्तम व्रत है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परिनिद्दा तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपारा एकादशी व्रत के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, इस सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपारा एकादशी व्रत रखने से भी या कथा सुनने मास से पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण वह घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपारा एकादशी व्रत के सेवन मात्र से ऐसे भी मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तो उसी समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति सिंह की राशि स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ सेवन से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, केवल मनुष्य अपारा एकादशी व्रत के सेवन मास से इस सब फलों के बराबर सिर्फ अपारा एकादशी से सेवन करने मास से फलों को प्राप्त कर सकता है। अपारा एकादशी व्रत का उपवास करके तथा वमन भगवान की पूजा करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक को जाता है। श्री विष्णु लोक में वह प्रतिष्ठित होता है।
इससे पढ़ने मात्र और सुनने मात्र से सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, हमें अपारा एकादशी व्रत रहना चाहिए और कथा भी सुनना चाहिए भक्तों। और एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए और इसके बाद भगवत गीता पढ़ना चाहिए और इसके बाद भक्तों का संग करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर चीज़ों से बच के, क्योंकि बहुत एकादशी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है हम भक्तों के लिए और वैष्णव के लिए, जो कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय व्रत है और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस इस दिन अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। सबसे सरलता पूर्वक हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल भक्तों। तो भक्तों, अगर आप लोग को मेरी कथा अच्छी लगी हो